नेक्स्ट आपके पास क्विक स्टार्ट एल्गोरिथम है। क्विक स्टार्ट में क्या होता है कि आप लोग पिवट फाइंड करते हैं। पिवट क्या होती है कि आप रैंडमली कोई भी अनसॉर्टेड अरे में से रैंडमली कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं। जब रैंडमली कोई भी नंबर चूज करेंगे देन उस नंबर के अगेंस्ट आप लोग कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। वो कैसे स्टार्ट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं, अगर ये थ्योरेटिकल सारा कुछ लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं, जो अभी आपको बोला है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमारे पास एक ये अनसॉर्टेड अरे है, ठीक है। तो अब इस अरे को हम लोगों ने यहाँ से कोई एक पीवट रेंडमली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक एक पीवट वेरिएबल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई नंबर असाइन कर देंगे। तो मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे पास सबसे इजीएस्ट वे है कि हम लोग जो स्टार्टिंग का नंबर है, जो 0th इंडेक्स पे नंबर पड़ा होगा, हम उसको इक्वल टू पीवट सपोज कर लेते हैं। तो हमने 40 को एक पीवट सपोज कर लिया, ठीक है। अब इस पीवट को हमने उसी कोरिस्पोंडिंग पोजीशन पे लाना है कि इस पीवट से हमारे पास लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हों वो इस पीवट से छोटी होनी चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे 40 कुछ ऐसी पोजीशन पे हो, कुछ ऐसे इंडेक्स पे हो कि इसके इस साइड पे जितनी वैल्यूज हों वो सब छोटी हो, और इसके इस साइड पे जितनी वैल्यूज हों वो सब बड़ी हो। लेकिन अभी उस तरह नहीं है, ठीक है। आपके पास ये 4 20 10 7 30 ये छोटी वैल्यूज हैं। इन चारों वैल्यूज को आपने इस साइड पे लाना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। अब ये कैसे आएंगी, इसका प्रोसीजर क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप क्या है कि आप करेंगे, एक पिवट आपके पास आ गया। पिवट से जो नेक्स्ट आपके पास इंडेक्स होगा उसको आप इक्वल टू स्टार्ट कह देते हैं, और जो लास्ट इंडेक्स है अरे का उसको आप इक्वल टू एंड कर देते हैं। ये दो वेरिएबल आप अगेन काउंट करते हैं और देन इनको आप इक्वल टू स्टार्ट और एंड कह देते हैं। अब यहाँ पे जो कोडिंग यूज होती है वो क्या है, वाइल, यहाँ पे ऊपर कोडिंग आपको नजर आ रही होगी, वाइल डेटा ऑफ स्टार्ट लेस देन एंड इक्वल टू डेटा ऑफ पिवट। कि जब तक आपका डेटा ऑफ स्टार्ट लेस देन एंड इक्वल टू डेटा ऑफ पिवट रहे, स्टार्ट को प्लस प्लस करते रहो। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा ऑफ स्टार्ट क्या है, ये वाला अरे का नाम हम लोगों ने डेटा रखा हुआ है। स्टार्ट हमारे पास इंडेक्स है। अच्छा ये इंडेक्स नीचे थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये मैं ठीक कर लूंगा, ठीक है। आपके पास ये फर्स्ट रो है, देन ये थोड़े से यहाँ पे स्पेस देनी चाहिए, तो यहाँ पे ये आपके पास 8th इंडेक्स है। तो डेटा ऑफ स्टार्ट हमारे पास क्या है, 20 है, और डेटा ऑफ पिवट हमारे पास क्या है, 40। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, डेटा ऑफ स्टार्ट लेस देन एंड इक्वल टू डेटा ऑफ पिवट? तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। इट मीन कि स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा, स्टार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे तो हमारे पास स्टार्ट जो है नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 पे आ गया। अगेन डेटा ऑफ स्टार्ट लेस देन डेटा ऑफ पिवट, अगेन आपका कंडीशन ट्रू होगी, स्टार्ट में प्लस प्लस होगा तो स्टार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास स्टार्ट जो है वो 80 पे आ गया। अगेन चेक करेंगे डेटा ऑफ स्टार्ट लेस देन एंड इक्वल टू डेटा ऑफ पिवट। अब आपके पास कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक हो गया। कंडीशन जब फॉल्स होगी तो आप लोग यहाँ पे इसको रोक देंगे, आपके पास ये वाइल जो था ये स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अब आपके पास दूसरा वाइल है, वाइल डेटा ऑफ एंड ग्रेटर देन डेटा ऑफ पिवट। अब आपने इसको कंपेयर करना स्टार्ट होना है, डेटा ऑफ एंड को। तो डेटा ऑफ एंड ग्रेटर देन डेटा ऑफ पिवट कौन सा है, ये वाला। इसको मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। डेटा ऑफ एंड ग्रेटर देन डेटा ऑफ पिवट। अगेन कंडीशन ट्रू हुई, जब एन की बारी में कंडीशन ट्रू होगी तो एन को आपने माइनस माइनस करना है, एंड आपका यहाँ पे 30 पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एन जो है वो 30 पे आ गया, ठीक है। अगेन डेटा ऑफ एन ग्रेटर देन डेटा ऑफ पिवट। अब आपके पास ये कंडीशन जो थी वाइल वाली ये फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे एंड भी आपके पास रुक जाएगा, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पे रुका था, एंड यहाँ पे रुका। जब आपके पास ये दोनों स्टॉप हो जाएंगे, स्टार्ट और एंड के लूप, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट जो पार्ट, ये दोनों वाइल लूप आपके पास यहाँ पे स्टॉप हो गए। देन नेक्स्ट आपके पास कंडीशन क्या है, इफ स्टार्ट लेस देन एंड, ठीक है। स्टार्ट क्या है आपके पास 4 है, और जो स्टार्ट है, सॉरी यहाँ पे ना, क्योंकि ये थोड़े से इंडिसेस आपके गलत लिखे हुए हैं, स्टार्ट आपके पास ये वाला 3 होगा, ठीक है। और एंड क्या है आपके पास 7 है जो इंडेक्स है। तो स्टार्ट लेस देन एंड है, इट मीन की कंडीशन ट्रू होगी है इफ वाली। तो स्वैप डेटा ऑफ स्टार्ट एंड डेटा ऑफ एंड, इट मीन्स कि आपके पास 80 और 30 आपस में स्वैप हो जाएंगे। 30 आपका यहाँ पे आ जाएगा 80 की जगह पे, और 80 आपका 30 की जगह पे आ जाएगा,
ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं तो आपके पास 30 और 80 दोनों स्वैप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट अगेन आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आप कोडिंग में आए तो आपके पास क्या कंडीशन लिखी हुई है, वाइल डेटा ऑफ स्टार्ट, वाइल एंड ग्रेटर देन स्टार्ट। एंड क्या है हमारे पास 7 है और स्टार्ट क्या है हमारे पास 3 है, तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी, गो टू 1। तो गो टू 1 मीन्स गो टू फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये कोडिंग में हम लोग उसी खुद से हैंडल करेंगे। तो अगेन आपको यहाँ पे कंपेरिजन स्टार्ट हो जाएगा। अगेन कंपेरिजन स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, वाइल डेटा ऑफ स्टार्ट लेस देन डेटा ऑफ पीवट। डेटा ऑफ स्टार्ट क्या है 30, डेटा ऑफ पीवट क्या है 40। कंडीशन ट्रू होगी, इट मीन कि स्टार्ट आपको यहाँ पे 60 पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट 60 पे आ गया। देन डेटा ऑफ स्टार्ट लेस देन डेटा ऑफ पीवट, यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट अगेन दूसरा वाइल लूप चलेगा, वाइल डेटा ऑफ एंड ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीवट। डेटा ऑफ एंड क्या है 80, ये 40। तो कंडीशन ट्रू होगी, डेटा ऑफ एंड आपका 7 पे आ जाएगा। तो देन नेक्स्ट आपका डेटा ऑफ एंड 7 पे आ गया। देन नेक्स्ट अगेन डेटा ऑफ एंड ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीवट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम दोनों स्वैप वैल्यूज होंगी, 7 यहाँ पे आ जाएगा और आपका 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये दोनों स्वैप वैल्यूज 7 इस साइड पे आ गया, 60 इस साइड पे आ गया। देन नेक्स्ट अगेन गो टू स्टेप 1। तो स्टेप 1 पे हम लोग चले जाएंगे क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगेन आपका क्या होगा, डेटा ऑफ स्टार्ट लेस देन डेटा ऑफ पीवट। डेटा ऑफ स्टार्ट क्या है ये वाला, डेटा ऑफ पीवट क्या है ये वाला। आपका ये वाइल लूप ट्रू हो जाएगा, स्टार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन अब क्या होगा, डेटा ऑफ स्टार्ट जो है ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीवट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट आपका रुक जाएगा। नेक्स्ट टाइम दूसरा वाइल लूप चलेगा ये वाला, डेटा ऑफ स्टार्ट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट टाइम दूसरा वाइल लूप चलेगा तो अगेन डेटा ऑफ एंड ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीवट। डेटा ऑफ एंड ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीवट, तो आपका एंड जो है वो यहाँ पे 50 पे आ जाएगा। ठीक है, एंड आपका 50 पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास एंड जो है 50 पे आ गया। अगेन चेक करेंगे, डेटा ऑफ एंड ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीवट, अगेन आपकी कंडीशन ट्रू है तो एंड जो है आपका 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास एंड 7 पे आ गया। जब तक ये आपका वाइल लूप चलता रहेगा आप इसको चलाते जाएंगे। अगेन आपके पास यहाँ पे चेक करें तो आपके पास अब जो डेटा ऑफ एंड आ रहा है वो क्या है 7 है और डेटा ऑफ पीवट क्या है 40 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, आपका एंड यहाँ पे रुक गया और स्टॉप आपका यहाँ पे रुका हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ स्टार्ट लेस देन एंड। तो स्टार्ट आपका इंक्रीज हो गया यहाँ पे और एंड आपका डिक्रीज हो गया। इट मीन्स कि इफ वाली जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो जाएगी। अब आपका यहाँ पे डेटा ऑफ एंड डेटा ऑफ स्टार्ट आपस में स्वैप नहीं होगी। देन वाइल कंडीशन चेक होगी, वाइल एंड ग्रेटर देन स्टार्ट, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन आपकी 3 और 4 फॉल्स होगी, ये दोनों एक्सिक्यूट नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास एक और कंडीशन है यहाँ पे, स्वैप डेटा ऑफ एंड एंड डेटा ऑफ पिवट इंडेक्स। ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स होंगी 3 और 4, तो फिफ्थ कंडीशन आपकी चलेगी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपने डेटा ऑफ एंड और डेटा ऑफ पिवट को आपस में स्वैप कर देना है। जब तक आपका डेटा ऑफ एंड जो है ग्रेटर देन रहेगा डेटा ऑफ स्टार्ट से, तो उस वक्त आपने डेटा ऑफ एंड, डेटा ऑफ स्टार्ट और डेटा ऑफ एंड को आपस में स्वैप करना है। जब आपका एंड जो है लेस देन हो जाएगा स्टार्ट से, फिर आपने डेटा ऑफ पिवट और डेटा ऑफ एंड को आपस में स्वैप करना है। इट मीन कि 40 आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपस में इनको स्वैप कर लें आप, तो 7 और 40 आपस में स्वैप हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको 40 जो पोजीशन पे आ गए, यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली जो लास्ट अरे आपकी बनी है ये वाली, ये आपकी ये अरे बन जाती है। तो 40 अपनी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आ गया। अब 40 से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं वो लेस देन है। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, और जो 40 से ग्रेटर वैल्यू है वो सारी इस साइड पे आ गई। तो अब आपके पास यहाँ पे जो अरे है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगी, एक यहाँ पे ये पार्ट बन गया, दूसरा आपका ये पार्ट बन गया। ये वाला अपनी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे सेल पहुंच चुका है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट में आपने ये पार्ट सेंड करना है। अब इस कोड को यही पता लगेगा कि आपके पास ये जस्ट आपके पास
जो अरे है आपके पास 4 साइज की अरे है। यहाँ से आपने पिवट सेलेक्ट करनी है, अगेन 7 को सिलेक्ट कर लेना है, 7 को अपनी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे पहुंचाना है। ठीक है, इसी तरह दूसरे पार्ट्स में आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, और देन यहाँ पे आपने इस 50 को अपनी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे पहुंचाना है। तो यहाँ पे वैसे अगर आप देखें इस एग्जांपल में, तो आपके पास ये 50 इसी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन यही बनती है, और 7 भी आपका यहाँ पे इसी जगह पे रहेगा, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन यही बन रही है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपका हर दफा फर्स्ट पार्ट में ही आपकी जो है अरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। तो एग्जांपल आपके पास मुख्तलिफ हो सकती है, तो आपने इसको वन बाय वन हर सेल को जब तक ये पिवट नहीं बन जाता आपने इसको डिवाइड करते जाना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास ये अब कोड है। अब ये कोड अगेन वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास एक अरे हुई यहाँ पे थी, उसका लेफ्ट और राइट आप लोगों ने चेक किया। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट आप लोग यहाँ पे जब चेक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक राइट से स्टार्ट हो रहा है, और देन जो आपके पास पिवट होगा ना, जिस तरह हम लोगों ने अभी चेक किया, तो पिवट आप यहाँ पी से शो हो रहा है। तो आपकी फर्स्ट अरे का पार्ट क्या बनेगा, जहां पे पिवट था उससे पहले जितनी भी अरे थी वो आपके पास एक पार्ट बन जाएगा, और पिवट के बाद पिवट प्लस वन से लेके राइट साइड तक जितनी भी अरे थी आपके पास ये दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो इन दोनों पार्ट्स को आप डिवाइड करते रहेंगे। एट द एंड क्या बनेगा आपके पास, ये जो पी यहाँ से आ रहा है पिवट, एट द एंड आपके सारे के सारे सेल जो है वो पिवट बन जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास सारे के सारे सेल पिवट बन चुके होंगे देन आप लोगों ने वहां पे रुक जाना है। तो इसकी कोडिंग लिखी हुई है, बाकी अगर आप समझना चाहें तो यहाँ से कोडिंग समझ सकते हैं। लेकिन एल्गोरिथम के कोर्स में आपके पास पेपर में या ऐसा क्विज़ में आपसे कोड नहीं पूछा जाएगा इन एल्गोरिथम का, कि आप लोग इन एल्गोरिथम का कोड लिखे। ठीक है, बाकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहें तो यहाँ पे स्लाइड में कोड लिखे हुए हैं, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू हो किसी को, देन आप इस एल्गोरिथम की हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम लोग यहाँ पे दो स्टेप्स हो सकते हैं कि आपकी जो पिवट है, यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने पहले 40 का देखा था कि 40 हमारे पास स्टार्टिंग में इंडेक्स है। ठीक है, लेकिन ये जब हमने इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद ये हमारे पास ऑलमोस्ट मिड में आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे 40 को जब अरेंज किया तो आपके पास 40 यहाँ पे मिड में आ गई। अब दूसरी अरे आपके पास दूसरा कौन ये हो सकता है, दूसरा स्टेप आपके पास हमने यहाँ पे 7 को जब पीवट सेलेक्ट किया, अब इस 7 को हम अरेंज करेंगे, फुली वही सारे प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो कि हमने 40 पे स्टेप सारे अप्लाई किए। जब 7 पे भी वही स्टेप सारे अप्लाई करेंगे तो एट दी एंड 7 फिर भी यहाँ पे आएगा। इट मीन कि सारे स्टेप अप्लाई करने के बाद भी हमें ऐसा कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी, लेकिन हमें स्टेप तो परफॉर्म करने पड़ेंगे, कंप्यूटर को उतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो आपके पास अरे आपकी जो पिवट है वो मिड में भी या फिर आपके पास किसी भी रैंडमली किसी जगह पे भी आ सकती है, और आपकी पिवट हमेशा स्टार्टिंग में ही रह सकती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी जो बेस्ट केस है क्विक सार्ट का, वो क्या है कि आपकी पिवट अगर इन द मिडल ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, कि अगर आपकी पिवट जो है हर दफा मिड में आती है, लाइक आपके पास एक ये अरे थी, हमने पिवट स्टार्टिंग वाली को एड्रेस सिलेक्ट किया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपके पास पिवट मिड में आ गई। ठीक है, ये वाली, देन क्या हुआ, आपके पास ये दो पार्ट्स बन गए, एक ये पार्ट्स अरे का और एक ये पार्ट्स अरे का। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि आपके इस अरे की भी पिवट मिड में आ गई और इस अरे की भी पिवट मिड में आई। तो नेक्स्ट टाइम इसकी जब अरे की पिवट मिड में आएगी तो यहाँ पे पिवट आ जाएगा, और इस अरे की पिवट जब मिड में आएगी तो आपके पास ये मिड आ जाएगा। ठीक है, ये पहले से आपके पास पिवट थी। देन नेक्स्ट टाइम क्या था, आपके पास एक ही सेल है, एक ही सेल जब खुद से कंपेयर होगा तो वो इट सेल्फ पिवट बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये भी पिवट बन जाएगा, ये भी एक ही सेल है ये भी पिवट हो गया, ये भी एक ही सेल है ये भी पिवट हो गया, और ये भी एक ही सेल है ये भी पिवट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सारे के सारे पिवट बन जाएंगे। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो साइज था वो 8 था। ठीक है, और आपके 3 स्टेप में ये सारे का सारा सारे के सारे जो सेल है वो पिवट बन गए। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका वही जिस तरह हम लोगों ने मर्ज चार्ट में देखा था कि आपके पास आफ्टर लॉग एन स्टेप के बाद, आफ्टर लॉग एन स्टेप के बाद आपकी ये जो साइज सारी वहां पे मर्ज चार्ट में भी सारी डिवाइड हो जाती थी अरे, यहाँ पे भी आफ्टर लॉग एन स्टेप के बाद आपके सारे के सारे सेल जो है वो पिवट बन जाएंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो एन लॉग एन होगी, कि आपके लॉग एन स्टेप यूज होंगे। ठीक है, लॉग एन स्टेप यहाँ पे टोटल होंगे, और आर स्टेप में आपके पास एन जो है वो सेल्स होंगे, तो ये एन जो है लॉग एन से
डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर सॉर्टेड फॉर्म में पहले से अरे है तो क्या होगा, आपकी पिवट हमेशा स्टार्टिंग में ही रहेगी। ठीक है, वो भी हमने देखा भी है हमें। तो अब आपके पास जो क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस वो कब कब हो सकते हैं, अरेज ऑलरेडी सॉर्टेड इन सेम ऑर्डर, कि आपके पास जो असेंडिंग ऑर्डर है उसी में ही आपके पास पड़ी हुई हो, या फिर आपने असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है और आपकी अरे फुली डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई है, तब भी आपके पास ये वर्स्ट केस होगा। दूसरा क्या है कि आपके पास ऑल एलिमेंट आर सेम, कि आपके पास एक अरे है उसका साइज 10 है और उसमें आपके पास जितने भी एलिमेंट है उन सब की वैल्यू 5 5 है, पूरी अरे की वैल्यू 5 5 है। तो पूरी अरे जब कंपेयर होगी दूसरी वैल्यू से तो आपकी, क्योंकि दोनों सारी वैल्यू सेम ही है, इट मीन्स कि जो भी वैल्यू कंपेयर होगी वो पूरी अरे से, एक वैल्यू पूरी अरे से कंपेयर होगी और वैल्यू फिर भी एट दी एंड उसी जगह पे ही रहेगी क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जब इस तरह का कंसेप्ट होगा, इस तरह का आपके पास सिचुएशन होगी तो आपकी जो पिवट है हमेशा स्टार्टिंग में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो, जो वर्स्ट केस है, इस पिवट ऑलवेज अकर इन द बिगिनिंग ऑफ सब प्रॉब्लम, कि अगर आपकी पिवट हमेशा स्टार्टिंग में ही आती है, कि हमने पहले एक अरे सेलेक्ट की उसकी पिवट स्टार्टिंग में आ रही है, देन हमारे पास इस साइड पर, क्योंकि आपके पास कोई भी अरे नहीं बनेगी, आपके पास जस्ट एक ही अरे बनेगी, इसको आपने अगेन ट्रेवर्स किया तो आपकी पिवट अगेन स्टार्टिंग में आ गई। तो नेक्स्ट टाइम अगेन यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में ही पिवट आ गई। नेक्स्ट टाइम अगेन एक ही अरे बनेगी इस साइड पे, अगेन आपने इसको ट्रेवर्स किया तो आपके पास अगेन एक ही अरे बन गई। ठीक है, इसकी भी स्टार्टिंग में आ गई, फिर अगेन स्टार्टिंग में, फिर अगेन स्टार्टिंग में, एंड सो ऑन आप चलते जाएंगे। तो अब आपके पास जो साइज था वो कितने स्टेप के बाद यहाँ पे हो रहा है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेप के बाद आप यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है और आपके पास साइज जो था 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्स थे हमारे पास और 7 स्टेप के बाद ही हमारे पास यहाँ पे ये सारा काम परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट टाइम जो अरे थी उसका साइज n था, सेकेंड टाइम क्योंकि एक सेल आपका पिवट बन जाएगा और आपके पास जो रिमेनिंग सेल बन जाएंगे वो क्या बचेंगे, n-1। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम आपके पास क्योंकि दो सेल पिवट बन चुके हैं तो जो रिमेनिंग अरे है वो n-2 बचेगी। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास n-2 अरे को हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। नेक्स्ट टाइम थ्री आपके सेल जो है वो पिवट बन चुके हैं, तो इट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम आपके पास जो अरे ट्रेवर्स होगी वो n-3 होगी, एंड सो ऑन चलते चलते आप लोग n इंटू n-1 तक आप लोग चलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप सपोज करते हैं कि आपकी n की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम आपके पास n क्या होगा, 9 हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम आपके पास n क्या होगा, 8 होगा, एंड सो ऑन चलते चलते आपके पास n इंटू n-1 आपके पास ये 1 आ जाएगा। ठीक है, या n इंटू n-1, ये माइनस माइनस प्लस हो, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 से लेके n तक हम नंबर जो है वो सारे के सारे ऐड करने हैं। अब इन सारों को ऐड करते हैं तो आपके पास वही फार्मूला, अगर आपको याद हो जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे क्लासेस में भी, तो आपका ये क्या फार्मूला बनता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला बनता था कि अगर हमने 1 से लेके n तक नंबर हमने ऐड करने हैं तो वो फार्मूला n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, और वो क्या बनता था हमारे पास n स्केयर जो था वो आंसर आ जाता था। तो आपके पास बेस्ट केस से क्या बनेगा, n log n, और वर्स्ट केस क्या बनेगा, n स्केयर। ठीक हो गया। तो क्विक सॉर्ट में आपके पास जो बेस्ट केस है n log n है, और जो वर्स्ट केस है वो n स्केयर है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम जो यहाँ पे भी एक पीवट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास मेन जो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा वो पीवट का ही होगा। बाकी किसी जगह स्वैपिंग हम लोग यहाँ पे ऐसा स्वैपिंग कर रहे हैं, स्वैपिंग के लिए आपको एक टेम्प का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा और एक पिवट का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो दो या तीन मैन वेरिएबल होंगे जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो जब भी आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं तो इट मींस कि आपके पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई इशू हो? ठीक है, अभी आप लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।